तो चलिए एक बार फिर चलते हैं द होराइजन की इस दुनिया में। एक ऐसी कहानी जो बिना ज्यादा कुछ कहे ही बहुत कुछ महसूस करा देती है। चैप्टर 13 ठीक वहीं से शुरू हो रहा है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, और ये हमें सीधा किरदारों की उस लड़ाई में ले जाता है जो वो अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। और आते ही पहली तस्वीर और उस पर लिखे शब्द अंत निकट है। बस इतना ही काफी है हमें उस बेरहम दुनिया में वापस खींचने के लिए, है ना, जहां हर पल बस एक चुनौती है। जरा सोचिए, एक अकेली सी बस है जो एक कभी न खत्म होने वाली सड़क पर चली जा रही है। अंदर कुछ लोग जो इस तबाह हो चुकी दुनिया में किसी तरह बच गए हैं। बाहर से सब खामोश है, पर अंदर हर किसी के मन में डर का एक तूफान चल रहा है। और इस बस में कौन कौन है? एक आदमी, उसकी बीमार पत्नी और गोद में उनका छोटा सा बच्चा। साथ में एक मूंछों वाला आदमी, एक छोटी सी लड़की और एक ड्राइवर जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। इस पूरे अंधेरे में ना, उम्मीद बस उस सोए हुए बच्चे की तरह है, और वो जोड़ा जो उसे बचाने के लिए सच में कुछ भी कर सकता है। मुझे डर लग रहा है, बस ये 3 शब्द और बस की वो खामोशी टूट जाती है। ये वो डर है जिसे हर कोई महसूस कर रहा था, पर कह कोई नहीं पा रहा था। सब कुछ शांत था, बस सब उस बीमार माँ के लिए फिक्रमंद थे। और तभी जोर से बस के ब्रेक लगते हैं। ये एक इशारा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। उम्मीद बनाम हकीकत। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां 2 सोच, 2 दुनियाएं टकराने वाली हैं। एक तरफ है पति की उम्मीद जो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ ड्राइवर की वो कड़वी हकीकत जिसे वो जी चुका है। गाड़ी चलाते रहो अभी। पति का सब्र अब जवाब दे चुका है। उसके हाथ में चाकू है और आंखों में बस एक ही जिद कि बस उस शहर तक पहुंचना है। शायद वहां कोई उम्मीद मिल जाए। लेकिन ड्राइवर, उसने शायद ये सब पहले भी देखा है। वो मानता है कि उनकी किस्मत तो लिखी जा चुकी है। अब जरूरी ये है कि जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं वो बचें। उसके लिए, कई लोगों को बचाने के लिए किसी एक को छोड़ना एक कड़वा पर जरूरी सच है। और इन 2 तस्वीरों में ही पूरी कहानी का दिल छुपा है। देखिए, एक तरफ एक पति की वो दर्द भरी चीख, अपने प्यार को बचाने की बेताबी, और दूसरी तरफ ड्राइवर का वो शांत चेहरा जो शायद सबके बारे में सोच रहा है। प्यार बनाम प्रैक्टिकलिटी। जब आपका कोई अपना मर रहा हो तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पति की ये एक चीख सब कुछ साफ कर देती है। उसके लिए दुनिया, भविष्य, इतिहास कुछ भी मायने नहीं रखता सिवाय उसकी पत्नी की जिंदगी के। एक माँ का बलिदान। और जब ये दोनों आदमी बहस में उलझे हैं तो वो इंसान जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, वो एक ऐसा फैसला लेती है जो दिल दहला देता है। वो माँ कमजोर दिख रही है, पर इरादों में बहुत मजबूत है। वो आगे आती है और बस रुकने के लिए कहती है। उसकी खामोशी में ही इतनी ताकत है कि दोनों आदमियों का गुस्सा शांत हो जाता है। उसकी आंखें मानो कह रही हों, मुझे पता है क्या करना है। और फिर वो पल आता है जो सच में दिल तोड़ देता है। वो अपना बच्चा उस छोटी सी लड़की को सौंप देती है और बस इतना कहती है, कृपया मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। एक माँ अपने बच्चे का भविष्य किसी और के हाथों में सौंप रही है, और बस आगे बढ़ जाती है। वो जोड़ा पीछे छूट जाता है, बस को दूर जाते हुए देखता है, अपने बच्चे के भविष्य को दूर जाते हुए देखता है। ये खामोश तस्वीर उस बलिदान की सबसे बड़ी गवाह है। आगे का रास्ता, उस बलिदान के बाद सफर तो जारी है, पर अब सवाल ये है कि ये बचे हुए लोग इस टूटी फूटी दुनिया में एक दूसरे का सहारा कैसे बनेंगे। अब जिंदा रहना एक रूटीन सा बन गया है। खाने के लिए शिकार करना, रात में आग जलाकर साथ बैठना, और इस खामोशी में ही बिना कुछ कहे सुने ये लोग एक परिवार बन जाते हैं। ड्राइवर, वो मूंछों वाला आदमी, वो छोटी लड़की और वो बच्चा जिसकी देखभाल अब वो लड़की कर रही है। और वो जो मूंछों वाला आदमी है, वो अक्सर गहरे ख्यालों में डूब जाता है। वो सोचता है कि इस तबाह दुनिया में होने का आखिर मतलब क्या है, हम हैं ही क्यों जब सब कुछ खत्म हो ही रहा है। और फिर उसके मन में एक सवाल आता है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, क्या मैं गायब हो जाऊंगा? और तभी वो छोटी लड़की जो अब उसे डैडी बुलाने लगी है, एक सवाल पूछती है, डैडी, जब लोग मर जाते हैं तो आगे क्या होता है? कितना मासूम लेकिन कितना गहरा सवाल है ये। और उसका जवाब मौत के बाद क्या होता है इसके बारे में नहीं है। वो ये समझ जाता है कि असली मतलब इस सवाल में नहीं है कि आगे क्या होगा। असली मतलब तो अभी में है, इस पल को पूरी तरह जीने में और प्यार करने में। तो बस उनका सफर जारी रहता है, एक कभी न खत्म होने वाली सड़क पर, एक अनजाने भविष्य की तरफ। वो बस चलती जा रही है इस विशाल दुनिया में एक छोटे से बिंदु की तरह।
और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग हो, तो आखिर हम जीते किस लिए हैं? क्या वो उम्मीद है, प्यार, या फिर इंसानियत? तो पिछले चैप्टर के ठीक बाद द होराइजन का चैप्टर 14 हमें एक ऐसी कहानी में लेकर चलता है जहां खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा बातें करती है। चलिए समझते हैं दुनिया के अंत में किए गए इस वादे को और उस वादे के पीछे छिपे हुए सच को। कहानी की शुरुआत होती है इस वीरान और अकेलेपन से भरे मंजर के साथ, और यह हमें सीधे इस चैप्टर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या जिंदा रहने के लिए बोला गया झूठ कभी सच से बेहतर हो सकता है? इसी एक सवाल पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। ये जो विदाई है, ये एक बहुत सावधानी से बुने गए झूठ पर टिकी है। लेकिन ये कोई मामूली झूठ नहीं है। ये एक ऐसा झूठ है जो प्यार और मजबूरी से जन्मा है। तो यहाँ वो आदमी उस लड़की को आने वाले मुश्किल वक्त के लिए एक तरह से तैयार कर रहा है, उसे मजबूत रहने को कह रहा है। ये एक प्रोटेक्टर का फर्ज निभाने जैसा है, ये जानते हुए भी कि वो खुद हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएगा। उसके शब्दों में हिम्मत तो है, पर उसके पीछे एक गहरी बेबसी छिपी है। और फिर वो क्या करता है? वो एक बच्चे की समझ का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सिंपल लेकिन खूबसूरत लॉजिक बनाता है। ये वादा सिर्फ उसे एक उम्मीद देने के लिए है, एक ऐसी उम्मीद जिसकी नींव एक मासूम विश्वास पर रखी गई है। लड़की का ये मासूम सा सवाल और उस आदमी का मजबूर सा जवाब, इसके बीच ये वादा और भी गहरा हो जाता है। ये छोटी सी बातचीत ही उनके रिश्ते की गहराई और उस लम्हे के असहनीय दर्द को हमारे सामने रख देती है। और फिर आता है ये सीन। यहाँ कोई डायलॉग नहीं है, और यही तस्वीर उस झूठ की पूरी असलियत दिखा देती है। उसके वादों के पीछे का बेहिसाब दर्द उसके चेहरे पे बहते आंसुओं में साफ है। उसकी बातें और उसकी हकीकत के बीच का ये जो फासला है ना, वो ही इस कहानी की आत्मा है। इसके साथ ही कहानी का मिजाज एकदम से बदलता है। अब हम बिछड़ने के उस इमोशनल तूफान में पहुंचते हैं। एक ऐसा पल जहां तस्वीरें वो सब कह जाती हैं जो शायद शब्द कभी नहीं कह सकते। यहां से तनाव बढ़ना शुरू होता है। लड़की की पहली बेताब आवाज, उसकी आवाज में डर है, नाउम्मीदी है, और उस सच्चाई को नकारने की कोशिश है जिसे वो मानना ही नहीं चाहती। जैसे जैसे वो दूर जाता है, लड़की उससे लिपट जाती है। उसके शब्द अब टूट रहे हैं, उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ रही। और फिर शब्द खत्म हो जाते हैं, सिर्फ दर्द भरी सिसकियां रह जाती हैं। दुख का ये इतना रॉ चित्रण है कि इसे समझने के लिए किसी जुबान की जरूरत ही नहीं है। और ये तस्वीर, ये उस पल की अंतिम सच्चाई और उस अकेलेपन को दिखाती है। एक विशाल खाली दुनिया में दो लोग, हमेशा हमेशा के लिए अलग। वो अब दो अलग अलग रास्तों का, दो अलग अलग दुनिया का हिस्सा हैं। अलग होने के ठीक बाद कहानी दो पैरेलल रास्तों पर चलने लगती है। एक तरफ लड़की का सफर है और दूसरी तरफ उस आदमी का। ये जो विजुअल कंपैरिजन है, ये सीधे सीधे उनके अलग अलग भविष्य को दिखाता है। एक बस में बैठकर एक अनजाने कल की ओर बढ़ रही है, और दूसरा उसी खाली सड़क पर अकेला खड़ा रह गया है, जैसे वक्त में ही जम गया हो। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। बच्ची एक देखभाल करने वाले की भूमिका में आ जाती है, एक रोते हुए बच्चे को चुप करा रही है, जबकि उसका रक्षक, वो अडल्ट, अकेला जंगल में टूटकर बिखर जाता है। ये जीने की इच्छा शक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे दार्शनिक मोड़ पर आती है। यहाँ हम उस आदमी के मन की गहराइयों में उतरते हैं और इस कहानी के असल संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे उसका अंत करीब आता है, वो नश्वरता के बारे में सोचने लगता है। वो जिंदगी के सबसे बुनियादी सवालों से जूझ रहा है कि क्या हम सिर्फ धूल हैं और बस धूल में ही मिल जाएंगे। और इन सभी सवालों के बीच एक सवाल उसे सबसे ज्यादा परेशान करता है, और यही सवाल हमें उसके झूठ के पीछे की असली वजह तक ले जाता है। उसका तर्क बिल्कुल साफ है। ये झूठ सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं था, ये खुद उसके लिए भी था। ये मौत की अटल सच्चाई के खिलाफ एक इंसान का विद्रोह था, एक आखिरी लड़ाई। ये अपनी किस्मत के खिलाफ उसकी आखिरी हताश पुकार है, उस जिंदगी को छूने की एक बेबस कोशिश जो अब उसके हाथों से पूरी तरह फिसल चुकी है। ये उसका शारीरिक और भावनात्मक पतन है, वो पल जहां उसकी लड़ाई खत्म हो जाती है। और ये वाक्य, ये अधूरा रह जाता है, क्योंकि शायद कुछ बातें कहने के लिए होती ही नहीं है। तो वो वादा, वो झूठ सिर्फ एक धोखा नहीं था, वो जिंदा रहने का एक जरिया बनाने की कोशिश थी, एक विश्वास को जन्म देने का काम था, क्योंकि उस लड़की के लिए अब विश्वास ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता बचा था। और ये चैप्टर हमें नैतिकता की उन धुंधली लकीरों पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां प्यार और जिंदा रहने की जद्दोजहद में सही और गलत के मायने ही बदल जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं
द होराइजन का 15वां अध्याय। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, पर इंसानी भावनाएं और मुश्किलें वो अब भी जिंदा हैं। ये सवाल सच में इस पूरी कहानी की नींव है, और इसका जवाब पाने के लिए ना हमें इस चैप्टर की खामोशी और इसमें जो उथल-पुथल मची है उसे बहुत करीब से समझना होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से, बहुत ही छोटे से सुकून के पल से। देखिए, इस तबाह हो चुकी दुनिया में शांति मिलना मतलब सांस लेने जितना ही कीमती है। जरा सोचिए, एक सुनसान सड़क, उस पर खड़ी एक लावारिस बस। ये सिर्फ एक बस नहीं है, इस घने अंधेरे में ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण है, एक महफूज ठिकाना। और बस के अंदर इंसानियत की एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है, एक गरम खाना। बस इस एक पल के लिए ही सही, यहाँ एक छोटा सा नाजुक सा परिवार बन गया है जो एक दूसरे का सहारा है। पर हम सब जानते हैं, ऐसी दुनिया में सुकून ज्यादा देर कहाँ टिकता है। ये जो गर्मजोशी का एहसास है ना, वो अब धीरे धीरे एक आने वाले खतरे की आहट में बदल रहा है। बच्चे की खांसी की आवाज, ये एक छोटा सा शोर है, पर एक बहुत ही बुरा संकेत भी। ये हमें इस दुनिया की कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि यहाँ कोई भी कहीं भी महफूज नहीं है। सुरक्षा तो बस एक वहम है। और फिर जो होना था वो हो गया। नतीजा हमारे सामने है, एक ताजा बनी कब्र और एक रोती हुई बच्ची। बिना एक शब्द कहे सब कुछ बिखर जाता है। उनकी वो छोटी सी दुनिया का एक हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर ये दुख, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। यहां से तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस चैप्टर की असली, दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी तो अभी बाकी है। फिर से वही खामोशी। लड़की बस से बाहर झांक रही है, और इस खामोशी में ना एक अनजाना सा डर छुपा है, ऐसा सन्नाटा जो बस टूटने को है। बैंग बैंग, 2 गोलियों की आवाज, और बस सब कुछ बदल गया। जो थोड़ी बहुत शांति बची थी वो भी पल भर में चकनाचूर हो गई। सब कुछ इतने तेजी से हुआ कि यकीन करना भी मुश्किल है। एक ही पल में उनका जो रखवाला था वो चला गया, और वो बच्ची, वो बस देखती रह गई गहरे सदमे में। उस आदमी के चेहरे पर दर्द की लकीरें और उस बच्ची की आंखों में जो खौफ है, बस यही वो पल है जहां उम्मीद पूरी तरह से दम तोड़ देती है। और अब क्या बचा है? सिर्फ गहरा दुख और भयानक अकेलापन। अब कहानी पूरी तरह से इस लड़की के नजरिए से आगे बढ़ेगी, जो अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। यहाँ हिम्मत और बेबसी एक साथ दिखती है। वो उस आदमी के शरीर को बस से बाहर खींचने की कोशिश कर रही है। ये काम, ये बोझ उसके नन्हे कंधों के लिए बहुत बहुत ज्यादा भारी है। और फिर अब तक जो भी दर्द, जो भी भावनाएं उसने अंदर दबा रखी थीं, वो सब आंसुओं के सैलाब में फूट पड़ती हैं। ये एक ऐसा पल है जो सच में दिल दहला देता है। ये आंसू सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, नहीं, ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें वो खो चुकी है। ये उसके अब तक के सारे दुखों का, सारे गम का निचोड़ है। वो अपने और इंसानियत के लिए दया से रोई। ये एक लाइन पूरी कहानी को एक बहुत ही गहरा मतलब दे जाती है। अब उसका दुख सिर्फ उसका नहीं रहा, वो इस टूटी फूटी दुनिया में हर इंसान के दर्द का प्रतीक बन गया है। एक खाली दुनिया में एक खाली बस। ये जो खाली सीटें हैं, ये जो गहरा अंधेरा है, ये सब असल में उसके अंदर का खालीपन दिखा रहा है। यही अब उसकी दुनिया है। इतने दुख और निराशा के बाद अब कहानी में एक ठहराव आता है, और ये ठहराव एक नए मोड़ का इशारा कर रहा है। दुखों का वो तूफान अब जैसे थम सा गया है, और उसकी जगह ले ली है गहरी थकावट ने। आखिरकार वो सो जाती है, दर्द से एक छोटा सा पर बहुत जरूरी आराम। फिर कुछ दिनों बाद वक्त गुजरता है और दुख की जगह एक अजीब सी खामोशी ले लेती है। और फिर एक नई मौजूदगी। ये 2 बच्चों के बीच की एक खामोश मुलाकात है। उनकी आंखों में देखिए एक जैसी थकान है, जिंदा रहने की एक जैसी जद्दोजहद। शायद बिना कुछ कहे ही वो एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। लड़की एक लड़के से मिली, बस इतना ही। एक कहानी का अंत, और शायद एक नई कहानी की बहुत ही खामोश सी शुरुआत। तो ये चैप्टर हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब सब कुछ खो जाता है तो फिर पाने के लिए बचता क्या है? शायद इसका जवाब उस खामोश मुलाकात में ही छिपा है। शायद उम्मीद।